किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहना है। याद रखना, अगर कामयाब होना है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन है, कुछ भी है, सबसे पहले आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस क्यों है? वो कोई बीमारी का नाम नहीं है, वो आपने खुद क्रिएट किया है। उसको क्रिएट करने के बहुत सारे रीज़न है और वो इतने रीज़न है, अनलिमिटेड रीज़न है, और आप लोगों ने इतना स्ट्रेस को हाइप कर लिया है कि जिसके कारण आप लोग अपना बेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हमें ये इतना स्ट्रेस है, हम कैसे स्टडी करें, हमें अकेला रहना अच्छा लग रहा है, मुझे किसी की कंपनी पसंद नहीं है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे नींद नहीं आती है। तो भाई इतनी कम एज में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप आ रहे हो, फिर कैसे अपना बेस्ट करोगे? कैसे आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो? मतलब ही नहीं बनता। आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाओ, अगर डॉक्टर बन भी गए तो आप खुद इतने बड़े स्ट्रेस में आ जाओगे कि आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। कुल मिला के MBBS करना ही आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट एक आगे एक अच्छा डॉक्टर बन के लोगों को सर्विस देना भी आपका टारगेट है। तो इसीलिए पढ़ाई के प्रेशर को इतना सर पे मत लें। जितना प्रेशर लेंगे उतना ज़्यादा आप नीचे चले जाएंगे। हेलो, मैं हूं डॉक्टर शबनम, MD ऑफ शिक्षावन, इंडियाज़ नंबर 1 मेडिकल काउंसलिंग प्रोवाइडर। हर इंसान में एक स्पेशलिटी होती है, हर इंसान की एक खूबी होती है। बस आपकी अपनी जो खूबी है उसको निखारिए, अपने ऊपर काम कीजिए। और बहुत सारे बच्चे इस बार मेरे पास आए और मैं बहुत हैरान हूँ कि उनका मेडिकल में एडमिशन हो गया और होने के बाद बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। किसी ने बेंगलोर में एडमिशन लिया है, किसी ने यूपी में एडमिशन लिया है, किसी ने पंजाब में लिया है, किसी ने हरियाणा में लिया है, किसी ने राजस्थान में लिया, और वो बच्चा क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहा है। रीज़न, ज्वाइन करने के बाद बच्चा बोल रहा है कहीं एकेडमिक वीक है, कहीं उसको पसंद नहीं आ रहा है वहाँ का खाना पीना, कहीं उसको घर जैसा माहौल नहीं लग रहा है। तो मुझे आप ये बताइए प्लीज़, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपको घर जैसा फील देगा? घर में आपकी जो होम सिकनेस हो चुकी है ना, ये बहुत बुरी बात है। आप एक प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आएंगी, कुछ कांटे आपके पैरों में चुभेंगे और तभी आप एक अपना बेस्ट दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको अच्छी मिल जाए, हर जगह बहुत अच्छा फूड मिलेगा, रहने के लिए गद्दे मिलेंगे और हर चीज़ आपको सोने के लिए बहुत ज़बरदस्त मैटर मिलेंगे, बहुत अच्छा घर मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हॉस्टल और एक अपने घर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है। फिर भी यही कोशिश होती है कि बच्चे को सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, लेकिन अगर आप अपने घर से कंपैरिजन करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत मुश्किल आएगी। और आपको पता है, जब तक हम मुश्किलों का सामना ना करें तो हम कैसे कामयाब बन सकते हैं? जब तक हम रातों को उठ के ना पढ़ें तो कैसे हम टॉप कर सकते हैं? जब तक हम सीटिंग ना दें तो कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं? वो चीज़ें तो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। अपने आप को, अपने मन को काबू करना पड़ेगा, अपने दिल को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अगर आपने कामयाब होना है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बच्चों से, जो बच्चे अपने क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कई बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और रीज़न बच्चों से मैंने पर्सनली पूछा तो रीज़न मुझे कोई खास लगा नहीं। वॉशरूम ठीक नहीं है, बेड ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। वॉशरूम भी क्लीन हो सकते हैं, खाना पीना भी मैनेज करवा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो आपका कीमती टाइम है, जो आप एडमिशन ले चुके हो, जो आप फीसेस दे चुके हो, कॉलेज वाले क्या है, वो तो आपसे पूरी 4.5 साल की फ़ीस लेंगे। इतना प्रेशर आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा तो थोड़ा सोचिए, समझिए। 2024 में भी आप दोबारा नीट का एग्ज़ाम देंगे और दोबारा एडमिशन लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे बेहतर कोई कॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ कॉलेज न्यू है, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, देखा नहीं जाके और एडमिशन ले लिया, अब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए आप इन परेशानियों में अगर फंसते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक अच्छे काउंसलर को कॉल कीजिए, आप एक अच्छे कंसल्टेंट से टाई अप कीजिए जो कि आपको पहले ही सारे कॉलेजेस के बारे में बता दे। भले ही वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, लेकिन वो कम से कम आपको वहाँ का एकेडमिक, इंफ्रा, बिल्डिंग, टीचर्स एंड सब चीज़ें, आपको वहाँ का लाइफ स्टाइल सब बता देंगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं उनको एक सजेशन दे रही हूँ यही है कि वो अपनी क्लास ज्वाइन करें, कॉलेज रेगुलर करें, क्योंकि उस कॉलेज में वो बच्चे अकेले नहीं हैं। एक बैच में 150, 250, 100 बच्चे हैं। तो क्या
वो सभी बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, सब बच्चे रेगुलर कर रहे हैं ना, और उसमें कुछ 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो इतने उनमें कमियां निकाल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है मैंने कि वो जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन करें, और वो बहुत लकी हैं कि उनको उनके नंबर पर एक प्राइवेट कॉलेज लो बजट में मिल चुके हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आगे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो वो बॉन्ड दे चुके हैं 4.5 साल की फीस उनको पे करनी पड़ेगी। फिर वो बच्चे 2024 में दोबारा नीट का एग्ज़ाम देंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल में मुश्किल आती जाएगी।